जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग की प्रैक्टिस सेट हो रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। 100 प्रश्नों को हम लोग डेली कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो हो रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि सुबह में हम लोग जो है 100 प्रश्न ले रहे हैं। 100 प्रश्न कर सकते हैं। 100 प्रश्न में हम लोग 80 प्रश्नों को कर रहे हैं डेली। 100 प्रश्न भी कर रहे हैं और 80 प्रश्न कर रहे हैं डेली। तो आप लोग सुबह के लेक्चर को जरूर देखिएगा, इसमें सारे जो टॉपिक हैं उसको शामिल किया गया है और प्रश्नों को कराया जा रहा है। तो ठीक है, तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर देखिएगा। जो सुबह का टॉपिक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है। और उसके बाद अगर दोपहर में बात करें तो दोपहर में आप लोग का जो टॉपिक होगा आज के लिए वह होगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड ही हम लोग प्रश्नों को करेंगे, मतलब भूगोल से प्रश्न जो है दोपहर में हम लोग करेंगे। उसमें भी हम लोग इसी तरह के प्रैक्टिस करेंगे, तो वो भी जो क्लास होगी दोपहर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लोग उस लेक्चर को भी देखिएगा, और जो सुबह का लेक्चर हो रहा है आप उसे डेली देखिएगा, क्योंकि सुबह में डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और दोपहर में भी जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को करेंगे। इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, बहुत सारा बेनिफिट आप लोग को मिल जाएगा। ओके, तो देखिए आते हैं प्रश्न संख्या 201 पर। हम लोग का 201 होगा आज की क्लास में प्रश्न। तो 201 जो प्रश्न कर रहा है कि मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो किसके कारण होते हैं, तो विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पे डी होगा ये राइट आंसर, ऑप्शन सही होगा। मवेशियों में याद कीजिएगा, मवेशियों में मुख और पैरों के जो रोग होते हैं वह विषाणु के कारण होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 202 नंबर प्रश्न पे जो 202 प्रश्न है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो उसका नाम रखना होगा वाट। ऑप्शन जो सी हो रहा है यहाँ पे यह सही होगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न पे 203 नंबर जो प्रश्न दिया है कि यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। इसकी संख्या परमाणु की संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। कौन सा होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की दोनों जो संख्याएं होती है। ऑप्शन जो यहाँ पे राइट आंसर सही हो रहा है, ऑप्शन बी ये सही होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की जो संख्या होती है वह परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक संख्या के अंतर के बराबर होती है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 204 प्रश्न जो है 204 जो प्रश्न है कि विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करें तो शक्ति कहा जाता है, जो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। और शक्ति का जो मात्रक आप लोग को अभी जस्ट बताएं कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। तो याद रखना होगा विद्युत कार्य की दर जहां पे आ गया तो आपको ध्यान तुरंत चल जाना चाहिए, वह जो बात हो रहा है पावर की बात हो रहा है, शक्ति की बात हो रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 205 जो प्रश्न है कि मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी की वजह से प्रवेश करता है। तो यहाँ पे बात करें तो परासरण की जो प्रक्रिया होती है इसी के वजह से जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो जड़ें होती है वह पानी रेशे में पानी की वजह से प्रवेश करती है। मतलब जो ऊपर जो पेड़ के जो पौधे होते हैं ये वाला, इसी में जो है नीचे से जड़ से क्या होते हैं ऊपर जो है पानी जाने की प्रक्रिया होती है। ओके, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन जो हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 206 प्रश्नों को देखते हैं। 206 जो प्रश्न है कि विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इनमें से सभी हैं। अमरूद भी हो जाएगा, सेब भी हो जाएगा और पालक भी हो जाएगा। ये तीनों जो हो जाएंगे विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं 207 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है। तो एक फलीदार पौधा जो हो जाएगा मटर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही होगा। आगे प्रश्न देखिए 208 नंबर प्रश्न। 208 नंबर जो प्रश्न है कि वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। उस न्यूनतम ताप का नाम क्या है, तो उस न्यूनतम ताप का नाम प्रज्वलन ताप होगा। ऑप्शन ए जो है
यहाँ पे सही हो रहा है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 209 प्रश्न पे, 209 जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी है, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी है जो फैलती है, तो फ्लेग हो जाएगा, ये ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। याद करना होगा, फ्लेग जो है एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। 210 प्रश्न के देखिए, 210 प्रश्न है कि पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो पश्च पीयूष जो ग्रंथि होती है ऑक्सीटोसिन को स्रावित करती है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 211 प्रश्न, 211 प्रश्न है कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन को स्रावित करती है। अच्छा सा ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे इंटरफेरॉन जो है इसको स्रावित करती है। राइट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, तो जरूर आप लोग को ये याद करना होगा कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित जो कोशिकाएं होती है वह प्रोटीन को स्रावित करती है। कौन से प्रोटीन को? तो इंटरफेरॉन प्रोटीन को स्रावित करती है। 212 प्रश्न देखिए, 212 प्रश्न है कि कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में आप डायरेक्ट यहां से याद करना होगा कि कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है। तो जरूर याद करिए कोबाल्ट 60 का जो है उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है, कोबाल्ट 60 जरूर याद करना होगा। पूछ सकता है कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। 213 प्रश्न है कि किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। तो पोरीफेरा के जो जितने सदस्य होते हैं जैसे अर्थोपोडा, पोरीफेरा, सिल्नेरेटा, तो इसी के सदस्य को स्पंज कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 214 प्रश्न देखिए, 214 प्रश्न है कि उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है। उस धातु का क्या नाम है? तो उस धातु का नाम हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सोडियम को ना धातु से हम लोग काट सकते हैं। याद करना होगा, आसानी से जो है इसको हम काट सकते हैं सोडियम धातु को। इसका परमाणु संख्या जो है संकेत कितना होता है? Na होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। ओके, 215 प्रश्न देखिए, 215 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है। सेप्रोट्रोप है, बहुत अच्छा सा ये भी प्रश्न है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कुकुरमुत्ता। आप लोग जिसको मशरूम के नाम से जानते हैं वह जो हो जाएगा सेप्रोट्रोप के नाम से जाना जाएगा। 216 प्रश्न देखिए, 216 जो प्रश्न है कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। याद करना होगा, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 217 प्रश्न देखिए, 217 प्रश्न है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ए बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। कवक की बात किया है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा। यह नहीं कि मनुष्य की बात किया है, जो कोशिका होती है सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति का नाम यहाँ पे रखा है, तो वह जो होती है काइटिन की बनी होती है। तो दोस्तों ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न 218। 218 जो प्रश्न है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो हॉर्स पावर होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हॉर्स पावर होती है। एक हॉर्स पावर, एक HW हॉर्स पावर 1 HP में कितना वाट होता है। तो याद करना होगा 786 वाट होता है। यह भी प्रश्न आप लोग के ध्यान में रखना होगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 HP में 746 वाट होता है, 86 होगा। अगले प्रश्न आते हैं देखिए 219 प्रश्न। 219 प्रश्न है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किस के मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ओडोमीटर का जो उपयोग होता है गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है, डिस्टेंस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, अगले प्रश्न देखिए 220 प्रश्न है कि एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर गठित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं शामिल है। वह कौन सी व्यापक पद है। तो उससे चयापचय के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 221 प्रश्न देखिए, जल्दी से जल्दी हम लोग प्रश्न करेंगे। जितने भी प्रश्न करेंगे वह सारे प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस होंगे, बहुत अच्छे तरीका से भी समझ जाएंगे, याद भी आप लोग को हो जाएगा। 221 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गुरुत्व जो हो जाएगा किसी भी पदार्थ का उदाहरण नहीं हो जाएगा। 222 प्रश्न यहाँ पे है कि अस्टीरियोपिसिस निम्न में से किस अंग से संबंधित माना जाता है, किस अंग की विशेषता माना जाता है। तो ए ऑप्शन है, ये जो है किसकी विशेषता है, तो ये आंख की विशेषता है। अस्टीरियोपिसिस जो हो जाएगा ये आंख की विशेषता हो जाएगा। 223 प्रश्न है कि छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो तमिलनाडु हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। वह जो राज्य का नाम हो जाएगा उसका नाम तमिलनाडु हो जाएगा। 224 प्रश्न देखिए, 224 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण जिसको सीड कोड के नाम से जानते हैं वह किससे बनता है। तो वह जो है अध्यावरण के जो अध्यावरण से बनता है। राइट आंसर जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 225 प्रश्न देखिए, 225 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है तो ऑक्सीजन को जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 226 प्रश्न है, 226 प्रश्न है कि पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पौधे के जो विभिन्न पहलुओं के जो वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं उसे वनस्पति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 227 प्रश्न 227 जो प्रश्न है यहाँ पे एक निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में देखना है कि वायु प्रदूषण से वह कौन सा ऑप्शन जो है रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। तो यूट्रोफिकेशन जो हो रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। ये जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं माना जाएगा। ओके इसके बाद देखते हैं 228 प्रश्न। 228 जो प्रश्न है कि बढ़ी हुई हृदय दर जिसको हार्ट बीट के नाम से जानते हैं इसको क्या कहा जाता है। तो इसे जो है टेकीकार्डिया के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 229 प्रश्न देखिए, 229 प्रश्न है कि रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। कितना से कितना स्तर होता है ग्लूकोज का स्तर। तो 80 से 100 mg प्रति 100 ml होता है रुधिर का जो है स्तर। ऑप्शन जो है यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। 230 प्रश्न देखिए, 230 प्रश्न है कि किस समूह के सदस्यों का उपयोग जो है बियर बनाने में किया जाता है। तो उसका जो उपयोग किया जाता है ईस्ट का उपयोग जो है बियर बनाने में किया जाता है। इसके बाद आते हैं 231 प्रश्न। 231 प्रश्न है कि कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है। कवकनाशी और प्रतिजैविक रसायन है तो रोगजनक कवकों और जीवाणुओं को मारते हैं। ये ऑप्शन जो बी हो जाएगा ये सही होगा क्योंकि कवकनाशी और प्रतिजैविक जो है एक प्रकार का रसायन है जो क्या करते हैं रोगजनक जो कवक होते हैं जो जीवाणु होते हैं उसको मारने का काम करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद आते हैं 232 प्रश्न। 232 प्रश्न है कि झूम खेती क्या है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो झूम खेती जो है एक काट और दग्ध खेती जो है। झूम खेती जो है इस ऑप्शन के अनुसार काट और दग्ध खेती है। यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो रहा है। 233 प्रश्न देखिए, 233 प्रश्न यहाँ से करें कि निम्नलिखित में से भारत से मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। भारत में से जो मिलने वाला इसमें से कौन सा सांप जो है जहरीला नहीं है। तो यहाँ पे बात करें सी ऑप्शन ये सही होगा। भारतीय शैल अजगर जिसको पाइथन के नाम से जानते हैं ये जो होते हैं जहरीले नहीं होते हैं। ओके तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। 234 प्रश्न देखिए, 234 प्रश्न है कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उसी पर ही रह जाती है, पृथक्करण की जो यह प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। अच्छा सा ये प्रश्न है साइंस का। तो उसे निस्पंदन कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही है, निस्पंदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो निस्पंदन कहा जाता है। 235 प्रश्न देखिए, 235 प्रश्न है कि एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। बहुत ये भी प्रश्न अच्छा है। तो पुनः चक्रण की जो पश्चात किया जाता है उसका जो हो जाएगा समूह। ऑप्शन सी सही हो रहा है यहाँ पे। लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा ये सारे जो हो जाएंगे पुनः चक्रण के पश्चात किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा।
236 प्रश्न देखिए, 236 प्रश्न है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो नागपुर में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। कहाँ पे स्थित है, तो नागपुर शहर में स्थित है। 237 प्रश्न है यहाँ पे देखिए, 237 प्रश्न है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। अच्छा सा ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन सही होगा, केवंझर में उससे होता है। कहाँ से होता है इसका आपूर्ति, तक केवंझर से होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए 238 प्रश्न, 238 प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो अफ्रीका जो महाद्वीप हो जाएगा ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, 239 प्रश्न देखिए, 239 प्रश्न है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। सिख धर्म के पहले गुरु जो थे श्री गुरु नानक देव जी थे। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर भी जी होगा। श्री गुरु नानक देव जी थे, याद करना होगा। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो श्री गुरु नानक देव जी थे। 240 प्रश्न देखिए, 240 प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 241 प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे पूछा गया है। तो चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आगे आते हैं 242 प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम के मतलब बढ़ते हुए क्रम। ओके, तो सबसे पहले बड़ा देखना होगा, इसमें से कौन सा सही होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पहले नंबर पर बिहार हो जाएगा, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल और चौथे पर उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा 2011 के जनगणना के अनुसार। 243 प्रश्न देखिए, 243 प्रश्न है कि शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी। शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे जो हो रहा है बी, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 244 प्रश्न है कि वित्तीय आपात की घोषणा को कितनी अवधि के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक होता है। तो 2 माह तक जो है संसद के दोनों सदनों को अनुमोदित होना आवश्यक होता है। 2 माह, केवल कितना, तो 2 माह होता है। 245 प्रश्न देखिए, 245 प्रश्न है कि दीवाने ए बदगान विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुई है। तो वह जो शासक होंगे फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे जो डी होगा ये सही होगा। किसके शासक के काल में हुई है, तो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में हुई है। 246 प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है। जो महान न्यायवादी होते हैं तो उनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के अनुसार होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 247 प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन जो है सबसे बाद में प्रधानमंत्री पद पर आए थे। कौन सबसे बाद में प्रधानमंत्री के पद पर आए थे, तो उनका जो नाम होगा आई.के. गुजराल। ऑप्शन जो बी है ये सही होगा, आई.के. गुजराल हो जाएगा। 248 प्रश्न देखिए, 248 प्रश्न है कि राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है। पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो आर्टिकल 56 में किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा बी, ये सही होगा। 249 प्रश्न देखिए, 249 प्रश्न है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए जो है साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 ईस्वी में आया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, बहुत सारे ये प्रश्न जो आपको करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग इस लेक्चर को नहीं देख पाते हैं तो आपसे हो सकता है प्रश्न छूट भी जाए, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। 250 प्रश्न है कि भारत के निम्न में से किस राज्य का कोई समुद्री तट रेखा नहीं है। तो तेलंगाना का जो है कोई समुद्री तट रेखा नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 251 प्रश्न देखिए, 251 प्रश्न है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी है।
याद करना होगा कि जो जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीर, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा। 252 प्रश्न है कि निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो डी ऑप्शन सही होगा, जॉन लॉरेंस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो जॉन लॉरेंस हो जाएंगे, जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े हुए हैं। 253 प्रश्न है कि वुड्स डिस्पैच निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच, याद करना होगा, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। 254 प्रश्न देखिए, 254 प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाला इब्न बतूता किस देश का था? बहुत ये भी प्रश्न अच्छा है, किस देश का था? तो मोरक्को का था। ऑप्शन जो है यहाँ पे डी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 255 प्रश्न। 255 प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से हल्की टेराकोटा प्रतिकृति प्राप्त हुई है? तो उस स्थल का जो नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, बनवाली से प्राप्त हुई है। ये डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ओके, अगले प्रश्न देखिए 256 प्रश्न है कि कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है? कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान का है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 257 प्रश्न देखिए, 257 प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालक्रमानुसार जो है इसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे अगर बात व्यवस्थित करें तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो सबसे नंबर जो होगा पहला ये हो जाएगा, इसके बाद दूसरा नंबर पर ये होगा, तीसरे नंबर पर ध्वज सत्याग्रह और चौथे नंबर पर जो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। पहला याद करना होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, ध्वज सत्याग्रह और लास्ट में होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं 258 प्रश्न पे। 258 प्रश्न है कि SEBI से क्या तात्पर्य है? 258 प्रश्न है SEBI से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन ये सही होगा। याद करना होगा, फुल फॉर्म बहुत अच्छा है, सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, 259 प्रश्न देखिए कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में बराहवा राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा भैया, ऑप्शन जो डी है यहाँ पे सही होगा। 260 प्रश्न देखिए कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया है, इनमें से कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है ये? तो ऑप्शन डी ही सही होगा, बिहार राज्य में जो है कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है। 261 प्रश्न देखिए, 261 प्रश्न है कि इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? सुनामी चेतावनी का एक संकेत है तो समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाले पानी जो हो जाएगा वह सुनामी का संकेत दे रहा है कि भैया सुनामी आने वाला है। ओके, तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। 262 प्रश्न देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रपति का, तो आर्टिकल जो हो जाएगा 54, आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। आप लोग जरूर याद करिएगा, बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। 263 प्रश्नों को देखिए, 263 प्रश्न है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है? कितना से कितना कर सकता है? तो 12,000 जो है अश्वशक्ति है, 12,000 जो है इसका हॉर्स पावर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 264 प्रश्न देखिए कि इसको मिलान करना है सूची को, तो हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट ऑप्शन को, देखते हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर जो होगा कौन सा सही होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर जो बी होगा ये सही होगा, 3 2 4 1। 3 2 जो 4 1 हो रहा है यहाँ पे ये बिल्कुल क्या हो रहा है, ये सही हो रहा है, 3 2 4 1। तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। नामदेव जो हो जाएंगे ये दर्जी होंगे, कबीर जुलाहा हो जाएगा, रविदास मोची सेना क्या हो जाएंगे, नाई हो जाएंगे। ओके, तो याद करना होगा नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रविदास मोची सेना क्या हो, नाई। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं 265 प्रश्न पे। 265 प्रश्न है कि निम्न में से बिहार राज्य के भूभाग में पहाड़ियां एवं टेकारियां पाई जाती है कौन से मैदानी भागों में पाई जाती है? तो बी ऑप्शन सही होगा, गंगा के दक्षिणी मैदान में जो है भूभाग में पहाड़ियां और टेकारियां पाई जाती है। 266 प्रश्न देखिए कि बिहार के किस क्षेत्र में निस्शिष्ट और ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता देखने को मिलती है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो डी ऑप्शन सही होगा, दक्षिणी गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में निस्शिष्ट ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता देखने को मिलती है। 267 प्रश्न देखिए, 267 प्रश्न है कि दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी
सदस्य की निर्भरता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है संबंधित सदन के अध्यक्ष जो होते हैं, या कह सकते हैं सभापति के पास जो है इसका अधिकार जो है होने होता है। ओके, तो डी ऑप्शन सही होगा। और 268 प्रश्न देखिए कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इस बात का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल जो हो जाएंगे 64 और 89, यहाँ पे ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों सही होंगे। आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसमें जो है उल्लेख किया गया है। 269 प्रश्नों को देखते हैं। 269 जो यहाँ पे प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन जो है एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो उपरोक्त यहाँ पे सभी हो जाएंगे। सभी बीच कुशल सिंचाई कीजिए, आपकी जो उत्पादन क्षमता है कृषि का बढ़ेगा। गुणवत्ता पूर्वक रहिए, उसमें बहुत अच्छे तरीका से खाद बीज है सब चीज डालिए। कीटाणुनाशक का प्रयोग कीजिए और इसमें कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपकी कृषि के जो उत्पादन क्षमता है वह सबसे ज्यादा बढ़े। ओके, 270 प्रश्न देखिए। 270 प्रश्न है कि ग्रेनाइट चट्टाने जो है किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है आग्नेय चट्टानें होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 271 प्रश्न है यहाँ पे कि अफीम युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध जो है किन के बीच लड़े गए थे? तो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे। किसके बीच लड़े गए थे भैया? तो ब्रिटेन और चीन के बीच लड़े गए थे अफीम का युद्ध। 272 प्रश्न है कि 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन निर्विवाद थे? ये हम जो प्रश्न आया है ये पीछे के लेक्चर में आप लोग को करा भी दिए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न कराए हैं, तो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। राम दयालु सिंह बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। 273 प्रश्न देखिए। 273 प्रश्न है कि मई 2023 में किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं? ये करंट अफेयर से प्रश्न होंगे। करंट अफेयर प्रश्न आपको साथ मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे प्रश्न। ओके, तो यहाँ पे इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं ये भारत जो 2023 में जो है भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे। 274 प्रश्न है कि द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न संघ के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे बाबा डायलॉन। ऑप्शन जो ए होगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न देखते हैं। 275 प्रश्न करें कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, यहाँ पे सम्मेलन हो जाएगा, कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे किया गया है ये होगा क्योंकि प्रेजेंट की बात किया गया है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा। इंदौर में किया गया है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। 276 प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य या संघ राज्य से की है? तो जम्मू कश्मीर से किया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न देखिए 277 प्रश्न जो है कि फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण फिजी में आयोजित हुआ है? तो फिजी में आयोजित हुआ 12वां संस्करण जो है फिजी में आयोजित हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 278 प्रश्न है कि आर्टेमिस तृतीय मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों हेतु स्पेस सूट बनाने का काम जो है सौंपा गया है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एक्जियोम स्पेस कंपनी जो है इसके द्वारा जो है स्पेस सूट बनाने का काम को सौंपा गया है। 279 प्रश्न देखिए यहाँ पे कि अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो यह जो हुआ है धर्मशाला में हुआ है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। 280 प्रश्न देखिए। 280 प्रश्न है कि काजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जो जीता है ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अमन सहरावत। अमन सहरावत जो हो जाएंगे इस चीज ये जो स्वर्ण पदक है इसको जीते हैं 2023 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेकर। ओके, तो ये 80 प्रश्न हम लोग किए कि कैसा लगा आप लोग के प्रश्न जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, जितना हो सके इस लेक्चर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 280 प्रश्न किए। कल के जो अभी इसके बाद जो दोपहर में क्लास होगा वह सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड होगा, आप लोग उस क्लास को देखिएगा, जितना हो सके शेयर भी कर दीजिएगा। और कल की लेक्चर में हम लोग 281 से आगे प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद जय भारत।